2030 तक दक्षिण कोरिया अपने राष्ट्रीय बजट का 25% डिजिटल टोकन के रूप में वितरित करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2026 में इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी से होगी। सरकार प्रोजेक्ट हंगांग के तहत बैंक इश्यूड डिपॉजिट टोकन को ब्लॉकचेन पर लागू करेगी, जिससे भुगतान तेज और धोखाधड़ी कम होगी। इसके लिए कानूनों में बदलाव और डिजिटल वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिससे फंड वितरण और प्रबंधन अधिक कुशल होगा। ब्लैक रॉक द्वारा $2.94 करोड़ के बिटकॉइन और इथीरियम को कॉइनबेस में ट्रांसफर करना आज के $2.2 अरब के क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सपायरी के साथ बाजार में अस्थिरता ला सकता है। डेटा के अनुसार ब्लैक रॉक ने 2400 BTC और 24760 ETH कॉइनबेस में जमा किए हैं, जो ETF से लगातार निकासी के बाद हुआ। साथ ही अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ फैसले पर भी बाजार की नज़र हैजेस से आगे और उतार चढ़ाव संभव है। BitMNR ने केवल एक सप्ताह में 5.44,064 ETH लगभग $1.7 अरब इथीरियम पोस्ट नेटवर्क में स्टेक किए हैंजेस से संस्थागत विश्वास में जबरदस्त इजाफा दिखा है। ये राशि BitMNR के कुल ETH ट्रेजरी का 13.2% है और इससे इथीरियम की सप्लाई घटती है, जिससे ETH की कीमत पर सकारात्मक असर पड़ सकता है। ट्रेडर्स को अब ऑन चेन स्टेकिंग वॉल्यूम और प्राइस मूवमेंट्स पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के बड़े संस्थागत फ्लो अक्सर बाजार में बुलिश संकेत देते हैं। XRP को अब सिर्फ एक सट्टा टोकन नहीं बल्कि वित्तीय सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखा जा रहा है। RippleX ने XRP के नए फास्ट फैक्ट्स जारी किए, जिसमें इसकी सीमित सप्लाई तेज ट्रांजैक्शन और स्थिर कॉइन व संस्थागत भुगतान में उपयोगिता को उजागर किया गया। XRP अब प्रमुख ETF और संस्थागत ट्रेजरी में शामिल है और इसके नेटवर्क पर 4 बिलियन से अधिक ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इथीरियम ने BPO #2 अपग्रेड के साथ फुसाका को पूरा किया, जिससे हर ब्लॉक में ब्लॉब क्षमता बढ़ गई है। अब ब्लॉब टारगेट 14 और अधिकतम सीमा 21 हो गई है, जिससे लेयर 2 नेटवर्क्स के बीच प्रतिस्पर्धा कम होगी और फीस स्थिर रहेगी। इस बदलाव से रोलअप आधारित ट्रांजैक्शन, NFT मिंटिंग और गेमिंग जैसी गतिविधियों की लागत कम होने की उम्मीद है। WLFI द्वारा अमेरिकी बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन क्रिप्टो और पारंपरिक वित्त के बीच सबसे बड़ा परीक्षण बन सकता है। ट्रम्प समर्थित WLFI ने OCC के पास ट्रस्ट बैंक चार्टर के लिए आवेदन किया है, जिससे USD एक स्टेबल कॉइन जारी करने और कस्टडी सेवाएं देने का रास्ता खुलेगा। अगर मंजूरी मिलती है तो ये पारंपरिक बैंकों पर दबाव बढ़ाएगा और क्रिप्टो को मुख्यधारा में लाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। $1.40 ट्रिलियन से ज्यादा बिटकॉइन अब सिर्फ स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं रहेगा। बैबिलॉन और A16Z की नई डील इसे डीफाई और लैंडिंग में एक्टिव कैपिटल में बदलने वाली है। A16Z क्रिप्टो ने बैबिलॉन के बेबी टोकन में $15 निवेश किया, जिससे बिटकॉइन को बिना कस्टोडियन या ब्रिज के डीफाई में ट्रस्टलेस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। बैबिलॉन और आवे लैब्स की साझेदारी से 2026 में नेटिव बिटकॉइन बैक्ड लेंडिंग लॉन्च होगी, जिससे BTC होल्डर्स को लिक्विडिटी और नए फाइनेंशियल ऑप्शन मिलेंगे। विटालिक ब्यूटेरिन ने एथेरियम के भविष्य को BitTorrent और लिनक्स के मॉडल से तुलना की हैजेस से विकेंद्रीकरण और ओपन सोर्स की शक्ति सामने आती है। ब्यूटेरिन का कहना है कि इथेरियम BitTorrent की तरह वैश्विक मांग को बिना केंद्रीय सर्वर के संभालना चाहता है, लेकिन इसमें विकेंद्रीकृत सहमति भी शामिल होगी। साथ ही लाइनेक्स की तरह एथेरियम का उद्देश्य है कि ये व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए एक भरोसेमंद ओपन सोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिससे वित्त, पहचान और शासन जैसी सेवाएं बिना मध्यस्थ के मिल सकें। पॉलीगॉन ने ओपन मनी स्टैक पेश किया है, जिससे नेटवर्क गतिविधि और POL टोकन की कीमत में लगातार 8 दिनों तक उछाल आया है। नया ओपन मनी स्टैक वैश्विक स्थिर कॉइन भुगतान के लिए ऑन चेन और ऑफ चेन वित्तीय सिस्टम को जोड़ता है, जिससे तेज, कम लागत वाली और नियामक अनुकूल भुगतान संभव होते हैं। पॉलीगॉन का ऑन चेन स्थिर कॉइन सप्लाई $3.30 बिलियन तक पहुंच गया है और नेटवर्क ने अब तक $2 ट्रिलियन से अधिक मूल्य के ट्रांसफर किए हैं, जिससे इसकी भुगतान कंपनी के रूप में नई पहचान मजबूत होती है। पेपे के सह संस्थापक ने एक नया मेम कॉइन पेपिटो लॉन्च किया है, जो मेम संस्कृति और उपयोगिता को जोड़ता है। पेपिटो ने प्रीसेल में $7.14 मिलियन जुटाए हैं। 100K जोड़ की कम्युनिटी और 216% वार्षिक स्टेकिंग रिटर्न के साथ इसका उद्देश्य पेपे की स्थिरता की समस्या को हल करना है। इथेरियम पर आधारित पेपेटो, डेक्स, क्रॉस चेन ब्रिज और 850 जोड़ प्रोजेक्ट्स के साथ मेमकॉइन सेक्टर में नई दिशा दिखा रहा है। एक्सटेंशन की प्रोफेशनल दिखावट ने लाखों यूजर्स को धोखा दिया, जिससे उनकी चैट GPT और डीपसीक चैट्स चोरी हो गईं। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने 2 क्रोम एक्सटेंशन की पहचान की, जो डॉम स्क्रैपिंग तकनीक से यूजर की संवेदनशील जानकारी हर 30 मिनट में सर्वर पर भेजते हैं। गूगल को रिपोर्ट के बावजूद ये एक्सटेंशन अभी भी क्रोम वेब स्टोर पर उपलब्ध हैं और यूजर्स को तुरंत एक्सटेंशन सेटिंग्स की जांच करने की सलाह दी गई है। सिटी के विश्लेषकों ने बिटकॉइन के लिए $143,000 का बेस केस प्रोजेक्शन फिर से दोहराया, जबकि कीमतों में गिरावट जारी है। जेडकैश को बड़ा झटका लगा जब इलेक्ट्रिक कॉइन कंपनी की पूरी टीम गवर्नेंस विवाद के कारण कंपनी छोड़ गई।
इसके बावजूद पूर्व सीईओ जॉश स्वीहार्ट ने कहा कि जेड कैश प्रोटोकॉल पर कोई असर नहीं पड़ा है और टीम अब नई कंपनी शुरू कर रही है ताकि प्राइवेट मनी की दिशा में काम जारी रहे।